कलियुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर तप किया था। यह स्थान उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने उपलब्ध कराया था। मान्यता है इस स्थान पर सभी तीर्थों का वास रहता है, इसलिए इस स्थान की यात्रा के बिना आपके तीर्थ अधूरे रहते हैं। कलियुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह कलियुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर अभी तक कलियुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपकी चारों धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसे इस पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा गया है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भगवत महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र, अग्नि पुराण, गरुण पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका मंत्र, कर्म पुराण, शक्ति यामला मंत्र, श्री रामचरित्र मानस, योगिनी मंत्र आदि ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहां महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहां आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीन उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी मिलता है। यहाँ उल्लेख है कि लव कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेघ यज्ञ में 7 दिनों तक वाल्मीकि रचित काव्य का गान किया। हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है ये महान तीर्थ। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान और योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इनमें चक्र तीर्थी, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग, शेष मंदिर, हनुमानगढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोटी, रुद्रावत आदि शामिल है। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्रवर्ती सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाहर चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताएं। यह घटना महाभारत युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलियुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नैमि खुद गिर जाएगा तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलियुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इस स्थान पर चक्र का नैमि गिरा था, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य वह स्थान है जहां पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान कर दी थीं। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन के बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। नैमिषारण्य की परिक्रमा भी की जाती है। यह 84 कोस की परिक्रमा है। परिक्रमा हर साल फागुन माह की अमावस्या के बाद प्रतिपाद तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पंचप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष है। नैमिषारण्य में व्यास शुक्र देव का मंदिर है। मंदिर के बाहर व्यास जी की गद्दी है। यहाँ दशा अश्वमेध टीला पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और 5 पांडवों की मूर्ति है। यहाँ पर चारों धाम मंदिर भी है। महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम और रामेश्वर धाम के मंदिर हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।